तो हर हर महादेव दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप लोग का कमेंट आ रहा था फिर से एक बार देवघर दिखाइए, तो आ गए हैं दोस्तों। अभी है शिव गंगा के पास। दोस्तों शिव गंगा सरोवर की कथा भी निराली है। कहा जाता है कि रावण की मुष्टि पहाड़ से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये पाताल गंगा है। शिव गंगा के जल का महत्व उतना ही है जितना गंगा जल का है। कंवरिया जब सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर पहुंचते हैं तो सबसे पहले इसी शिव गंगा में स्नान कर संकल्प कराकर बाबा को जल अर्पण करने जाते हैं। इस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि इसका जल भी कभी नहीं सूखता। साथ ही यहाँ स्नान मात्र से ही मानव का कल्याण हो जाता है। कथा के मुताबिक रावण जब शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था तब उसी लघुशंका का एहसास हुआ और जब लघुशंका के उपरांत उसे शुद्धि के लिए जल की ज़रूरत हुई तो उसे जल नहीं मिला। तब गुस्से में आकर रावण ने अपनी मुष्टि का प्रहार कर जल का उत्पत्ति की थी। इसे ही शिव गंगा कहा जाता है। 105 किलोमीटर की सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा कर जब कंवरिया शिव गंगा के तट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले यहाँ स्नान कर पूजा पाठ करते हैं और फिर जल लेकर बाबा को जयकारा लगाते हुए बाबा पर जल अर्पण करते हैं। इसी तट पर पहुंचकर शिव भक्त पहले स्नान कर पुरोहितों से संकल्प कराकर मनोकामना मांगते हैं और उसके बाद बाबा दर्शन को जाते हैं। ये शिव गंगा सरोवर ठीक मंदिर के से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। शिव गंगा सरोवर की कहानी ये भी है कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को भी जब ये भयानक शारीरिक बीमारी हो गई थी तब उन्होंने भी शिव गंगा में स्नान किया था और उनकी बीमारी छूट गई थी। दोस्तों बता दें कि आप लोग को बाबा का दर्शन करने के लिए इसी ओवरब्रिज के रास्ते से जाना होगा। देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा खाली है। हर साल जुलाई और अगस्त के बीच भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 70 से 80 हज़ार शिव भक्त को जल अर्पित करने के लिए देवघर पैदल आते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा के नाम से जाना जाता है और इसे कंवरिया मेला या सावनी मेला भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए वैद्यनाथ धाम देवघर रेल सड़क और हवाई मार्ग से देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह जंक्शन है जो हावड़ा पटना नई दिल्ली रेल मार्ग पर है। देवघर और वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन स्थानीय स्टेशन है। निकटतम हवाई अड्डा है देवघर हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता, लोकनायक हवाई अड्डा पटना, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। दोस्तों बता दें कि इस परिसर में 22 मंदिर है। बाबा बैजनाथ मंदिर, माँ काली मंदिर, माँ अन्नपूर्णा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नीलकंठ मंदिर, माँ पार्वती मंदिर, माँ जगत जननी मंदिर, गणेश मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, माँ संध्या मंदिर, काल भैरव मंदिर, हनुमान मंदिर, मानसा मंदिर, माँ सरस्वती मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, माँ बांग्ला मंदिर, नरेश्वर मंदिर, श्री राम मंदिर, माँ गंगा मंदिर, अनंत भैरव मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, माँ तारा मंदिर। देवघर मंदिर जिसे बाबा धाम और बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक है जो शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को कामनालिंग भी कहा जाता है और यह एक शक्तिपीठ है। सभी 12 शिव ज्योतिर्लिंग स्थलों में से बैद्यनाथ धाम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती के हृदय गिरा था, इसलिए हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ का सावनी मेला विश्व विख्यात है। लाखों शिव भक्त सावन के महीने में पूजा के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर की दूरी पैदल चल गंगा जल लेकर भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। देवघर की उत्पत्ति और बैद्यनाथ मंदिर का निर्माता का नाम किसी भी लिपि में नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के सामने के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण 1596 में राजा पूरनमल द्वारा किया गया था, जो गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज थे। देवघर का यह पूरा क्षेत्र गिद्धौर के राजाओं के शासन में था, जो देवघर मंदिर से काफ़ी जुड़े हुए थे। राजा वीर विक्रम सिंह ने 1266 में इस रियासत का स्थापना की थी। हालांकि देवघर के मूल नागरिक पनारी और आदिवासी है, लेकिन बाद में कई धार्मिक समूह यहाँ निवास करने आए। ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि मैथिली ब्राह्मण यहाँ 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी के शुरुआत में मिथिला साम्राज्य से आए थे, जिसे दरभंगा के नाम से जाना जाता है। राधी ब्राह्मण 16वीं शताब्दी के दौरान मध्य बंगाल से आए थे। कन्याकुब्ज भी इसी चरण के दौरान मध्य भारत से आए थे। 1757 में अंग्रेजों द्वारा पलासी की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने देवघर और मंदिर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी श्री कटिंग
को मंदिर के प्रशासन को देखने के लिए भेजा गया था। वह बीरभूम के पहले अंग्रेज कलेक्टर थे। उन्होंने मंदिर का प्रशासन में रुचि ली। 1788 में श्री किटिंग के आदेश के तहत श्री हेस्लिंग उनके सहायक, जो पवित्र शहर के दौरा करने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे, तीर्थयात्रियों के प्रसाद और दिए राशि के संग्रह की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए निकल पड़े। बाद में जब श्री किटिंग ने स्वयं देवघर मंदिर का दौरा किया तो वे अस्वस्थ हो गए और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप में अपनी नीति को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। उसने मंदिर का पूरा नियंत्रण सरदार पंडा के हाथों में सौंप दिया। तब से प्रधान पुजारी मैथिली ब्राह्मण है। उनके पद को सुवेत के नाम से जाना जाता है, जो प्रधान पुजारी और धार्मिक प्रशासक भी है। वर्तमान में मंदिर प्रशासक एक ट्रस्ट के अधीन है, जिसके सदस्य राजा गिद्धौर से के स्थानीय पुजारी पंडा समुदाय के प्रतिनिधि है और उपयुक्त देवघर रिसीवर है। पुजारी ब्राह्मणों का गहरे संबंध मंदिर से है। ये सभी पुजारी समूह केवल पुजारी नहीं है, बल्कि वे शिव उपासकों, तीर्थयात्रियों और भक्तों को आश्रय और अन्य सहायता देकर सहायता करते हैं। मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने में उनका असीम योगदान है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तट कर रहे थे। वो एक एक करके अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर ज्यों के त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर शिवलिंग को स्थापित करने के लिए उन्हें ले जाने की आज्ञा मांगी। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वह वही अंचल हो जाएगा। अंतोगतवा वही हुआ। भगवान शिव के इस निर्णय से सभी देवता चिंतित हो गए और स्वर्ग में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण इसका फायदा उठा सकता था और एक दिन स्वर्ग पर राज कर सकता था। इसलिए सभी देवताओं ने इसका समाधान खोजने के लिए विष्णु के साथ बैठक करने का फैसला किया। बाद में चर्चा में उन्होंने रावण को भगवान शिव के लंका ले जाने से रोकने की योजना मिली। योजना के अनुसार गंगा ने राजा रावण के शरीर में प्रवेश किया और उसे लघुशंका करने के लिए मजबूर किया। उसी समय गुरु विष्णु चरवाहे के वेश में सारा दृश्य देख रहे थे। नियंत्रण करने में असमर्थ रावण ने चरवाहे को तब तक लिंग धारण करने के लिए कहा जब तक वह मूत्र त्याग नहीं कर देता। लघुशंका करने में इतना समय लगा क्योंकि उसके शरीर के अंदर गंगा थी। चरवाहा शिवलिंग को पकड़कर थक गया और उसे शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। लघुशंका के बाद रावण को हाथ धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ी। आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए उसे जमीन से पानी निकालने के लिए अपने अंगूठे से पृथ्वी की दबाया। बाद में इस स्थान को एक तालाब के रूप में धारण कर लिया और उसे शिवगंगा तालाब के नाम से जाना गया। हाथ धोने के बाद रावण शिवलिंग को धरती से उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। गुस्से में उन्होंने शिवलिंग की धरती के अंदर दबा दिया और इस तरह भगवान शिव के 12 लिंगों में से एक अस्तित्व में आया। इसलिए इसे रमणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ आकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। इस मंदिर की एक प्रमुख विशेषता यह है कि दुनिया के बाकी मंदिरों में त्रिशूल के विपरीत यहाँ मंदिर के सिर पर पंचशूल है। पंचशूल को एक सुरक्षा कवच माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर, महापार्वती एवं लक्ष्मीनारायण मंदिर के से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।